बंधु नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। आज मेरे मन में विचार आया कि लोग धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं और बेतहाशा बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण करने से क्या इनको लाभ है, क्या हानि है, ये मेरे मन में विचार उद्वेलित हो रहा है काफ़ी दिन से और मेरे मन को बहुत विचलित कर रहा है कि क्यों ना समाज को एक नई दिशा दी जाए, कुछ प्रेरणास्पद बातें कही जाएं, जिससे हमारे देशवासी, हमारे हिंदू भाई अन्यंत्र धर्मों में अपना धर्मांतरण न करके अपने धर्म को ही आगे बढ़ाए। आजकल देखा जा रहा है मुस्लिम समाज के लड़के बहुत बेतहाशा, बहुत बड़े स्तर पर चंदन टीका लगा करके कलावा भांग करके और बढ़िया शानदार ब्रांडेड कपड़े पहन करके, बढ़िया गाड़ी ले करके कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं या आसपास के मार्केट में घूमते रहते हैं और वह किसी लड़की को, महिला को देखकर उससे बात करने के लिए प्रेरित होते हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरे से बात करे और मुसलमान का नाम न लेकर वो अपने आप को हिंदू नाम बताते हैं। जैसे कोई कहता है मेरा नाम राम लखन है, कोई कहता है लखनलाल है, कोई अपने आप को अर्जुन बताता है, कोई कर्ण बताता है, कोई अपने आप को कन्हैया लाल कहता है, कोई कृष्ण कुमार कहता है और वह अपनी बातों से हिंदू लड़कियों को उलझा लेता है और इतना ज़बरदस्त उलझा लेता है कि वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है, उससे डेट लेता है, डेट पर जाता है। डेट पर जाने के उपरांत किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, रेस्तरां में खाना खिलाता है, शाकाहारी भोजन खिलाता है। शाकाहारी भोजन खिलाने के बाद 4 डेट लेता है, फिर धीरे धीरे करके उससे अपनी बात मनवाता है, उसको शादी के लिए प्रेरित करता है। लड़की भी बातों में आ जाती है, कोई लड़की बिल्कुल बातों में नहीं आती, क्योंकि आजकल धर्मांतरण का बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। चाहे हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ये हमारे भारत पर एक तरह से हमले की योजना है और इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम हिंदू लड़की से शादी करेंगे, उनसे फिर जो बच्चे होंगे वो भी हमारे धर्म में शामिल हो जाएंगे, वो भी मुसलमान कहलाएंगे। इस तरह से वो अपनी जनसंख्या को, अपने स्तर को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये विधर्मी लोगों ने हजारों साल से यही किया है। औरंगजेब ने तो गुरु गोविंद सिंह का शीश काट दिया और उनके 4 बच्चे, उनके 2 बच्चे तो उन्होंने दीवार में चुनवा दिए और 2 बच्चे मार डाले गए। अनेकों केस हुए हैं, हमारे हिंदू समाज पर आक्रमण होता रहा है और आज भी हो रहा है। जैसे तैसे हमको 75 साल बाद पहले आज़ादी मिली, परंतु वही कार्य
पुनः हमारे देश में चल रहा है, जिससे हमारा देश गुलाम हो जाए और फिर हम हिंदू से मुसलमान हो जाए और उनकी गुलामी करें, उनके जैसे कहने पर हम चलें। तो मेरा आप सभी बहनों से, बेटियों से निवेदन है कि इन विधर्मियों की बातों में ना आकर के बहुत सोच समझकर अपने धर्म में ही रहने का प्रयास करें, कभी किसी की बात में ना आए। वैसे तो लड़कियां ज़्यादातर समझदारी होती हैं, परंतु कुछ लड़कियां बहकावे में आ जाती हैं, और बहकावे में कैसे आती हैं उसका भी एक कारण है। मुसलमान लड़के अपनी बहन को, बेटी को, उस लड़की का हिंदू लड़की के साथ मित्र बना देते हैं, और मित्र बनाने के बाद में वो लड़की उसको फुसलाने का कार्य करती है, जिससे वो लड़की बहकावे में आ जाती है और लड़की जैसे कहती है फिर उसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है, और जो मुस्लिम लड़का है वो उससे बातें करने लगता है और आगे चल कर के एक मुस्लिम समाज में अपनी प्रतिष्ठापना करता है। अभी कुछ दिन पहले देखने में आया कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली, और जब ज़बरदस्ती शादी करने के उपरांत उसने क्या किया, अपने ससुराल वालों से बोला कि तुम्हें भी धर्म परिवर्तन करना होगा। जब उन्होंने मना किया तो उनको जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर हिंदू परिवार ने पुलिस में जाकर FIR दर्ज कराई, उसके उपरांत कार्रवाई शुरू हुई है। तो इस तरीके से सैकड़ों आज के तारीख में, आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़े स्तर पर ये दुराचारी लोग घर घर जा कर के मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन है, ये भी झुग्गी झोंपड़ी और बस्तियों में जा कर के उनको प्रलोभन दे कर के, जैसे उनको शिक्षा के नाम पर, उनको भोजन के नाम पर, उनके स्वास्थ्य के नाम पर, और उनको अपने बहकावे में लेते हैं, और फिर वहाँ के परिवारों को वो अपना क्रॉस का निशान पहना देते हैं परिवारों में, और उसके साथ में उनको बाइबल पढ़ने के लिए देते हैं। मुसलमान कुरान और नमाज ये अदा कराते हैं, उनको मांस खिलाए बिना उनका धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता, इसलिए उनको मांस भी खिलाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे विधर्मियों की बातों में ना आकर के अपने काम से काम रखें, अपने रास्ते जाएं, अपने रास्ते आएं, और अपना ध्यान भगवान में रखें, और अपने माता पिता की बातों पर 100% ध्यान दें। जैसे वो कहें वैसे ही करें, क्योंकि अपने माता पिता से बढ़कर आपका गुरु कोई नहीं हो सकता, कोई हितैषी नहीं हो सकता, कोई अपना नहीं हो सकता। आप नहीं चाहें तो देख लें, कहीं भी जाकर देख लें, अगर मतलब पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो हमारे हिंदुओं में तो भारत को भी माता का रूप दिया गया है, गंगा को भी माता का रूप दिया गया है, गाय को भी माता का रूप दिया गया है, यमुना को भी मैया कहा गया है, तो मेरा धरती को भी माता कहा गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो हमारे देश की संस्कृति को, संस्कारों को, विचारों को और
भारतीय संस्कृति को गर्त में ले जाने के कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आएं और अपनी मन से, अपने आत्मा से आपको जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान दें और अपना कार्य करें। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, मेरे पास अधिक शब्द नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है। मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका हितैषी, आपका भाई, आपका बच्चा उमेश सिंघल आपके चरणों में कोट कोट नमन करता है। मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।